हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 63वां अध्याय का पाठ है। 63तमा सर्गा। श्री राम भगवान सीता जी को नहीं देख के अपने आश्रम में विलाप कर रहे हैं। प्रभु रो रहे हैं बहुत। सा राजपुत्रा पियाया विहीना शोके न मोहे न च पीड्यमाना विषादयन् भारत मार्त रूपो भूयो विषादं प्रवेश त्रिव्रम। अपनी प्रिया सीता से रहित तो राजकुमार श्री राम शोक और मुंह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। सा लक्ष्मणं शोक वसा विपन्नम शोके निबंधो विपुलो तु राम वाचा वाक्यम व्यसनानुरूपा उष्णम विनिश्वस्य रुदंस शोकम। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गरम उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। नामद्विदो दुष्कृतो कर्मकारे मन्ये द्वितीयस्ति वसुंधरायां शोकानुशोको हि परंपराया ममेति विभिन्दन् हृदय मनस्या। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसे पाप कर्म करने वाले मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक बार दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदित करता हुआ लगातार मुझ पर आता ही जा रहा है। पूर्वं मया नूनभिविषिप्तानि पापानि कर्माणि सकृत्कृतानि तत्रायमद्यापतितो विपाको दुखेन दुःखं पदं विशामि। निश्चय पूर्व जन्म में मैंने अपने इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का फल जहाँ प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। राज्या प्रणाशा स्वजने वियोगा पितो विनाशो जननी वियोगा सर्वाणि मे लक्ष्मणा शोक वेगा मां पूरयन्ते प्रविचिंततानि। पहले मैं तो राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माताजी भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें अब मुझे याद आ रही और मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती है। सर्वातु दुःख मम लक्ष्मणेदा शांता शरीरे वनमेत क्लेशम सीता वियोगात् पुनरप्युदीर्णं काष्ठेरिवग्नि ससोपदित।
लक्ष्मण वन में आकर क्लेश का अनुभव करके यह भी सारा दुख सीता के सामने रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से यह फिर उद्धित हो उठा है, जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। सानून मार्या मम राक्षसेना हृताखम समुपेत वीरु अपस्वरम सुस्वरभि प्रलापा भयेन विक्रांतिवत भीषणम। हाय मेरा श्रेष्ठ भाव वाली वीरु पत्नी को सौवसी राक्षसों ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। तलोहितस्य प्रियदर्शनस्य सतोचिताभूत्मचन्दनस्य वृतोस्तनो सोडितपङ्कदिग्धो नूनं प्रियाया मम नाभिपाता। मेरी प्रिया के दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। तच्छलच्छ सुव्यक्त मृदु प्रलापा तस्या मुखम कुंचित केशभारम रच्चावसं नूनमुपागताया न भ्राजते मुखे यदंतु। राक्षस के वन में पड़ी हुई मेरी प्रिया वह मुख जो स्निग्ध और सुस्पष्ट मधुर और तलाप करने वाला तथा काले काले घुंघराल केस के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा, जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता। तमहार पश्या सदोचितांतम ग्रीवा प्रियाया मम सुव्रताया रच्चासि नूनं परिपीतवन्ति शून्ये हि विद्वा रुधिरासनानि। हाँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्त भोजी राक्षस ने सूने वन में अवसर पाकर उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। मया विहीना विजन बलिसा रक्षो विरारीत विकृत्यमाणा नूनं विनादं कुर्ती वदीना सा मुक्तावत्यकांत नेत्रा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षस ने उसे ले जाकर घसीटा होगा। विशाल एवं मनोहर नेत्र वाली जानकी अत्यंत दीन भाव से कुरेर की भांति विलाप करती रही होगी। अस्मिन् मया साधु मुदार शीला तले पूर्व उपोपविष्टा कांता स्मिता लक्ष्मणं जात आसा त्वमासीता बहुवक् जातम। लक्ष्मण, यह वही शीलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता अपने एक दिन में मेरे साथ बैठी हुई थी। उनकी मुलाकात इतनी मनोहर थी कि उस समय उसने हंस हंस कर तुमसे ही बहुत सी बातें करती थी। गोदावरिया सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रिया मम नित्य कालन अप्यत्र गच्छेदि चिन्तयामि न काकिनी याति की कदाचित। सत्ताओं में श्रेष्ठ गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई होगी, किंतु अकेले तो वह कभी वहाँ नहीं जाती थी। पद्मानना पलास नेत्रा पद्मानि वाने तुमाभ्रे प्रयाता तदयुक्तं नैष सा कदाचित मन मया बिना गच्छति पंकजानि। उनका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर और संभव है, और कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई है, परंतु वह ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के साथ नहीं आती थी। कामात् विदं पुष्पितबीच संडा नाना विधे पाचिगणे उपेतम
वनम प्रयातम नु तदप्युक्ता मेकाकिनो सात्विक भेतुभेरा। हो सकता है कि वह पुष्पित वृक्ष समूह समूह से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों को साबित करने के लिए सेवित वन में नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण करने के लिए गई हो, परंतु यहाँ भी ठीक नहीं लगता क्योंकि वह भीरू तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। आदित्य लोक कृता कृतज्ञा लोकस्य सत्यानुनित कर्म साची मम प्रिया सक्वागता ऋतावा संसस में शोकतस्य सर्वम। सूर्यदेव संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया इसे तुम जानते हो। लोगों के सत असत कर्मों के तुम साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किंचित यत्मेन नित्यं विदितं भवेत् संसवस्वायु कुलपालनीतां मृता हरिता वा पतिवर्तते वा। वायुदेव समस्त विश्व में ऐसा कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात ना रहती हो। मेरी कुल पालिका सीता कहाँ है यह बता दो। वह मर गई या हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। इति तं शोक विधेय देयं रामं विसंगं विलपन्तमेवं वाचा समित्र दीन सत्वं न्यायो स्थितं कालितं च वाक्यम। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी ने संज्ञा सून विलाप करने लगे तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदार चित्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण या उनसे समयोचित बात कही। शोकं वृषज्जाधिति भजस्वा सोसहता चास्तु विमार्गणोस्ता उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्म स्वादु दुष्करेषु। आर आप शोक छोड़ दीजिए, धैर्य धारण कीजिए, सीता की खोजने के लिए मन में उत्साह रखे क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कर्म कर कार्य आ पड़ने पर कभी दुखी नहीं होते। इति वसमेत्र उग्र परुषम ब्रुवंत मार्गो रघुवंश वर्धन न चिंतमासादिति विमुक्तवान पुनश्च दुःखा महत्यो भवान। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार बातें कर रहे तो उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और पुनः महान दुख में पड़ गए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का वर्ण कांडे 63तमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्वास रामायण आदि का अरण्य कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।